बातचीत करने की कोशिश। लाभ सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये आम चर्चा है कि बीजेपी जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको डरा रही है, जेलों में डाल रही है, ईडी के ऊपर शिकंजा कस रही है, क्या उसको सरकारी एजेंसी मानेंगे या बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी मानेंगे? जब मोदी डरता है ईडी और सीबीआई को आगे करता है, क्योंकि मोदी के पास अब वोट नहीं रहे। अब मोदी जी के पास तो सिर्फ सीबीआई, ईडी वगैरह नत्थू खैरा रह गए हैं। और ये लोग कहते हैं ना कि भाई हम 2044 तक रहेंगे, तो 2044 तो बहुत दूर है। अभी तक ये भी नहीं पता 2044 तक हम जिंदे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है, इतना तेज वर्कर हो चुका है कि घर घर जा करके गरीब आदमियों को प्रोत्साहन दे रहा है कि भी आप आइए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, और लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और बीजेपी तो एक जुमला पार्टी है। बीजेपी ने तो जब तक दिया, आज तक जो भी दिया जुमले दिए। और उसके जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, और आगे जो लोग ये कहते हैं भाई हम फलाने मोर्चे के प्रधान है, ढीगड़े मोर्चे के प्रधान है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब ठग बंधन है उनका, वो सब ठगे हुए लोग हैं, लोगों को ठगते हैं। तो इस तरह से अगर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अपने कार्यकर्ताओं पे, अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर हो जाती है या कोई दोषी ठहराया जाता है, या उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की भी छंटा कसी उसके ऊपर आती है, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है, ना ही केंद्र स्तर पर, ना ही राज्य स्तर पर, और ना ही जिला स्तर पर। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, उनकी सत्ता है, वो सत्ता के लालच में अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ हैं, ये मैं ले रहा हूँ, कॉपी भी है मेरे पास। बीजेपी के ओबीसी मोर्चे का जिला प्रधान है करनाल का, और उसने लोगों को ठगा है, जिसके घर में मौत हो गई है ना, उसने उसको भी ठग रखा है। और वो बेचारा पहले समाज में रोआ, और उसके बाद जाके वो लोगों के समाज में रो रहे। पुलिस में भी उसने 22 दिसंबर को एप्लीकेशन दी भी मेरे साथ ऐसे ठगी गई है, और जब मैंने ठगी के लिए अपनी बोला है तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी हर एक गरीब आदमी के साथ खड़ी है, जो गरीब आदमी पीड़ित है। जी, तो आप सरकार आती है, आप पार्टी की सरकार आती है केंद्र में या स्टेट में आती है, हरियाणा में सरकार आती है, तो इस ऐसे लोगों के से कैसे निपटोगे? सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचारी है ना, उनको देखा जाएगा। जो लोग एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर में मौत हो रही है और वो उसके पास चले गया, अभी मेरे बेकसूर हूँ, और उन लोगों से भी पैसे लेकर के वो ठगी मार रहे हैं, और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ऐसे आदमियों को तो आम आदमी पार्टी ही देखेगी। भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार, मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार नहीं करते। तो मुख्यमंत्री जी आपके गृह क्षेत्र में, आपके जहां आप एमएलए हो, आपके करनाल के अंदर आपका एक ओबीसी मोर्चे का जो जिलाध्यक्ष है, वो एक नहीं 2-3 व्यक्तियों को ऐसे ठग रहा है, झूठ बोल रहा है, और उनसे पैसे लेते हैं, और लेकिन जब वो काम नहीं होते तो वो पैसे मांगते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देती है। ऐसे व्यक्तियों को जनता भी सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी भी सबक सिखाएगी। तो ये थे लाभ सिंह आर्य जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर प्रश्नों का जवाब दिया है। इस तरह से आज अगर हम करनाल की बात करें, हरियाणा की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, संगीन मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनसे जनता बड़ी ग्रस्त है, पीड़ित है। यदि वो अनिल विज के पास जाते हैं तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है, यदि और किसी एमएलए के पास जाते हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है, तो जनता बड़ी परेशान है। और जिस तरह से जींद के अंदर एक अच्छी सफलतापूर्वक रैली आप पार्टी मान रही है कि हमारी जींद के अंदर एक अच्छी रैली हुई है, बड़ी सफलतापूर्वक रैली हुई है, और उस रैली को देख करके और आगे भी आप पार्टी ने कयास लगाए हैं, आप पार्टी ने आगे भी इस तरह की ये कह सकते हैं कि प्लान तैयार किए हैं कि इस तरह की रैली हम जगह जगह करेंगे, ताकि हरियाणा वालों को ये आगाह किया जाए कि आप पार्टी आम आदमी के साथ है, आम जनता के साथ है, जो आम आदमी की दुख तकलीफ है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन सब के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो मुद्दा है, जिसमें दिल्ली में 2 बार आ गई है, पंजाब में चली हुई है, अब हरियाणा में डेरा डाला हुआ है, हरियाणा में तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन ऊपर से जिस तरह से अनुराग डांडा जी ने यह कहा है कि हम सर पे कफन बांध कर आए हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर 5 नोटिस ईडी के जाते हैं और केजरीवाल जी उसको कुछ भी परवाह नहीं करते, कहते हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। इस तरह से आप पार्टी ने पूरी बेबाकी से, चाहे केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, उन मुद्दों को लेकर के जवाब देने के लिए अड़ी है। आगे देख
देखते हैं भविष्य के अंदर आप पार्टी किस तरह से आगे जगह